उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को हुए शपथ ग्रहण के बाद सभी को इंतजार था मंत्रिमंडल में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। सवाल ये भी था कि मंत्रालय के बंटवारे में योगी की मर्जी चलेगी या फिर सीएम केंद्र के आगे झुक जाएंगे। और आखिरकार मंत्रालयों का बंटवारा हो ही गया, जिसमें यह साफ हो गया कि अब सीएम योगी केंद्र के इशारे पर काम नहीं करेंगे। आखिर कैसे, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी के शपथ ग्रहण में मंत्रियों के नामों का ऐलान तो हो गया, लेकिन किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसका ऐलान करने में बीजेपी को पूरे 3 दिन लग गए। मंत्रालयों के बंटवारे में हो रही देरी के चलते कयास थे कि केंद्र और योगी के बीच तनातनी एक बार फिर शुरू हो गई है और अब राज्य की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में आने के बाद वो केंद्र के दबाव में काम नहीं करेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। योगी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए केंद्र के दबाव में पीएम मोदी और अमित शाह के करीबियों को मंत्रिमंडल में तो शामिल कर लिया, लेकिन उन्हें कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिए, जिससे साफ हो गया कि मंत्रालयों के बंटवारे में सीएम योगी ने पूरी तरह अपनी मर्जी चलाई है, जिससे केंद्र और सीएम योगी के बीच की तनातनी एक बार फिर सामने आ गई है। दरअसल लंबे मंथन के बाद बीती शाम मंत्रालय का बंटवारा हो गया, जिसमें गृह मंत्रालय सहित सबसे ज्यादा यानी 34 विभाग सीएम योगी ने अपने ही पास रखे हैं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण सहित 6 विभाग सौंपे गए हैं, जबकि दावा किया जा रहा था कि केंद्र चाहता था कि पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक या ए.के. शर्मा को दिया जाए, पर योगी ने मौर्य से ये विभाग वापस ले लिया, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पीएम मोदी के करीबी ए.के. शर्मा को ऊर्जा और नगर विकास की दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया है। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश में पहली बार मंत्री बनने वाले नेताओं को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अहमियत दी गई है। कैबिनेट मंत्री बनी बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग सौंपा गया है। वहीं योगेंद्र उपाध्याय को 3 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। उपाध्याय उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक स्थलों के विकास के लिए पर्यटन महकमे की जिम्मेदारी जयवीर सिंह को दी गई है। परिवहन विभाग की कमान स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बने दयाशंकर सिंह को सौंपी गई है। ऐसे ही पहली बार मंत्री बने जेपीएस राठौर को सहकारिता मंत्रालय की कमान सौंपकर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के एजेंडे को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले असीम अरुण को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे सुरेश कुमार खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, भूपेंद्र चौधरी, कपिल देव अग्रवाल, नंद गोपाल नंदी और रविंद्र जायसवाल को पुराने विभाग ही मिले हैं। यानी विभागों के बंटवारे को देखकर कहा जा सकता है कि केंद्र और योगी के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर खींचतान के जो कयास चल रहे थे वो सही साबित हुए हैं और मंत्रालय के बंटवारे में योगी ने केंद्र की नहीं चलने दी और पीएम मोदी के करीबियों को महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं सौंपे। ऐसे में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही योगी ने केंद्र को संकेत दे दिए हैं कि अब यूपी में सिर्फ योगी राज है, जिसके बाद मोदी और योगी के बीच तकरार बढ़ना तय है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।